एयरफोर्स के अंदर हमारी महिला है, पायलट हमारी महिला है, एयर होस्टेस हमारी महिला है, नेता हमारी महिला है, और उसके बाद ये कह रहे महिला कुछ नहीं कर सकते। महिलाओं को बच्चे देने वाले, रोटी पकाने वाली नहीं है। महिला अपने में आ जाए ना तो देश की रक्षा करने के लिए सबसे आगे है। ये सारी महिला ही तो थी ना, महिला ही तो थी ना जिसने पाकिस्तान के 2 भाग किए थे। इंदिरा गांधी महिला थी ना। और उसके बाद आप बताइए कि साइंटिस्ट जो है महिला ही थी, ठीक है। कल्पना चावला वो महिला थी। अगर महिला की आप बात कह रहे हैं तो आप बताए किरण बेदी पहले IPS ऑफिसर रहे जिन्होंने इंदिरा गांधी का गाड़ी का चालान काटे थे। इनको पसंद नहीं करते कि महिला की आजादी इनको पसंद नहीं आ रहे, महिला बोल पा रहे इसलिए पसंद नहीं आ रहे, महिला संसद में बैठ के कानून बना रहे इसीलिए इनको पसंद नहीं आ रहे। उस बात को ये लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते, इसीलिए वो लोग मनुस्मृति का सपोर्ट करते हैं। हम मनुस्मृति का पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करते, हम मनुस्मृति को पूरी तरीके से जो है निग्लेक्ट करते हैं। हमें नहीं मानना मनुस्मृति, क्योंकि मनुस्मृति है जिन्होंने महिलाओं को कमरे के अंदर 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया है। कुछ के सारी महिलाओं को बाबा साहेब अम्बेडकर का ऋणी होना चाहिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम महिलाओं के लिए नया जीवन लेके आया। नहीं तो बाबा साहेब अम्बेडकर के बिना ऐसा कौन थे इस देश के अंदर जो हमारे बारे में सोचा। एक ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जिन्होंने पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे लिए सोचा और उस काम को आगे बढ़ाया बाबा साहब ने। उसके सिवाय इस देश के अंदर ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति रहा है जिन्होंने महिला के लिए सोचा था। साहब ऐसा इंसान रहा है, ऐसा इंसान रहे हम लोगों के बीच में जिंदा है जिन्होंने महिलाओं को महिला होने का अधिकार दिया। ये लोग तो महिला को जूती समझते थे, ये लोग महिलाओं को जो जीने का अधिकार छीन लेते हैं। आप बताइए विधवा होने के बाद महिला को गंजा बना देते थे महिला। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अब जमकर बवाल हो रहा है। जहां एक तरफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तमाम नेतागण कह रहे हैं कि NSA का मुकदमा दर्ज होना चाहिए अनिल मिश्रा पर, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण महासभा ने भी मोर्चा खोला हुआ है अनिल मिश्रा के समर्थन में। जून मैसी जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कैसे देख रहे हैं जून की अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी? अनिल मिश्रा को बखूबी आप जानती होंगी। बिल्कुल जानती हूँ, और उनका गिरफ्तारी जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, और ये अभी नहीं बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन जो अभी किया है तब भी ठीक है, अच्छा हुआ कि इनका गिरफ्तारी अच्छा हुआ। बिल्कुल अच्छा हुआ। जो आप बताइए, जो इंसान बाबा साहब के विरोध में बयान देता है, जो इंसान बार बार जो है बाबा साहब के विरोध की बयानबाजी करता है, उनका फोटो जलाना, उनके विरोध में बयान देना, उनके लोगों को उल्टा सीधा बोलना, और उसके बाद आप कह रहे हो कि हम उनका सपोर्ट करना चाहिए। किस बात के लिए सपोर्ट करें, क्यों सपोर्ट करें उनके? और उनका जो उन्होंने जो अपराध किया है उस अपराध का सजा तो उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था। मोहन यादव सरकार उनको बहुत पहले पनिशमेंट करना चाहिए था, लेकिन जो पुलिस ने वो लिया है, एक्शन लिया है, उसके मैं खुश हूँ। उनका गिरफ्तारी हुआ है, बहुत अच्छा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है और संविधान को ये बार बार चैलेंज करा है। जिस संविधान को पढ़ के, कानून को पढ़ के इन्होंने इनकी रोटी पानी का जुगाड़ किया, इनका खुद की बच्चा पाला होगा उसी से, और खुद का पहचान बना उसी की वजह से। और हाई कोर्ट के अंदर अगर लॉयर है तो उनका कानून को पढ़ के तो हुआ होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं बाबा साहब ने नहीं लिखा संविधान। ये क्यों लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे? ये तो पूरी तरीके से हमला है ना, और फोटो को जला देना, ये तो असंवैधानिक बात कर रहे हैं। आप बताइए बाबा साहब को, जो मैं महिला हूँ, मैं इसीलिए बाबा साहब का सपोर्ट करती हूँ। मैं इसीलिए सपोर्ट नहीं करती हूँ कि बाबा साहब किसी एक दलित विशेष से उससे आते हैं, लेकिन बाबा साहब जो है इस देश का नेता होने के साथ साथ जो है एक विशेष समुदाय के अंदर इनको बंद कर दिया कि नहीं, ये दलितों का नेता है। ये दलितों का नेता नहीं है, ये हमारी महिलाओं का नेता है, ये हमारी महिला का जीवन देने वाला नेता है, महिलाओं को नया जीवन देने वाला बाबा साहब अम्बेडकर है। मैं इसीलिए उनके साथ खड़ी हूँ, और उनके लिए जो उल्टा सीधा बोलते हैं उनके विरोध में मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। कह रहे मनुस्मृति जब 25 तारीख को दहन किया गया और जो है विनय रतन ने जब इसे दहन किया, तब आप लोग कहा थी हम मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, हमारी भी तो भावना आहत हुई है। लेकिन एक बात बताए, मनुस्मृति जो है देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति के द्वारा चलेगा, और मनुस्मृति में महिलाओं का स्थान कहाँ लिखा हुआ है? और मनुस्मृति को जो दहन किया है 25 दिसंबर वाले दिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने करे थे, और बाबा साहेब अम्बेडकर को करते हुए भीमसेना की जो भी लोगों ने जिस तरीके से फिर से वो जलाया, तो ये किसी का भावना कैसे आहत हो सकता है? मनुस्मृति जिसको इंसानों को इंसान नहीं मानते, आप उस मनुस्मृति को मानने की बात कह रहे हैं। जो इंसानों को इंसान नहीं मान रहे, किसी महिलाओं को इंसान नहीं मानते, क्या महिला इंसान नहीं है? क्या महिला को जीने का अधिकार नहीं है? क्या महिला की जीवन को आप क्या सिर्फ और सिर्फ बच्चे देने वाले मशीन समझ के रखते हो कि रोटी पकाते रहे, बच्चा पैदा करते रहे, उसके सिवा महिलाओं के पास और कोई काम धंधा नहीं है? तो मनुस्मृति में महिला का जो स्थान जिस तरीके से बताया गया है,
आ जाइए हम आगे। लेकिन स्थान के बाद भी वो मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मनुस्मृति तो हमारी आस्था का विषय है। हाँ, मनुस्मृति उनका आस्था का विषय है, लेकिन एक बात बताए, देश संविधान से चलेगा और देश संविधान से जब चलता है तो संविधान में जो बात बताया जाए हम उनको फॉलो करते हैं। और संविधान में लिखा हुआ है कि सब बराबरी है और संविधान के द्वारा हम लोग चलते हैं। संविधान ने महिलाओं को पूरा बराबरी का अधिकार दिया है। संविधान ने कानून बनाए, हिंदू कोड के द्वारा जो है महिलाओं को तमाम अधिकार दिया है। बच्चा गोद लेने का अधिकार, स्वयं से शादी करने का अधिकार, स्वयं से आप डिवोर्स देने का अधिकार, आप जो है पढ़ने लिखने का अधिकार सारी हिंदू कोड बिल के द्वारा दिया है। और उसके बाद जो है आप मनुस्मृति को सपोर्ट करते हैं, मनुस्मृति के द्वारा आप चलाना चाहते हैं, तो मनुस्मृति तो हम महिलाओं के विरोध में है ना, तो हम क्यों सपोर्ट करें। और बाबा साहब ऐसा इंसान रहा है, ऐसा इंसान रहे हम लोगों के बीच में जिंदा है, जिन्होंने महिलाओं को महिला होने का अधिकार दिया। ये लोग तो महिला को झूठी समझते थे, ये लोग महिलाओं को जो जीने का अधिकार छीन लेते हैं। आप बताइए, विधवा होने के बाद महिला को गंजा बना देते थे, महिलाओं को जो है पढ़ने का अधिकार नहीं थे, महिलाओं को जो है बच्चे पैदा करो, घर के अंदर बंद रहो। वो कहते हैं कि महिला तो खेत है, खेत के बराबर है, फसल देने वाले हैं बस महिला, उसके सिवा महिला को क्या है। 14 साल 30 छोटी छोटी उम्र में तुम लोग शादी कर देते थे, पूरा महिला का जवानी खा जाते थे, महिलाओं को, महिला की जिंदगी को नरक बना देते थे। और उसके बाद आप कहते हैं कि मनुस्मृति का सपोर्ट करना चाहिए। मनुस्मृति में भी तो ये भी तो लिखा है, महिला का सम्मान कहाँ है, आप बता दीजिए ना मनुस्मृति में क्या लिखा है। तो बिल्कुल सही, क्या अगर मनुस्मृति दहन किया, हम तो मनुस्मृति को जलाने वालों के साथ में खड़े हैं। हम ताल ठोक के बाबा साहब अम्बेडकर के साथ खड़े हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया और ये लोग संविधान विरोधी बात करते हैं। लेकिन वो हैशटैग चला दिया, बकायदा हैशटैग ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पर जून कि हैशटैग रिलीज अनिल मिश्रा, रिहाई दीजिए अनिल मिश्रा। क्यों रिहाई देना चाहिए? एक आप जो है वैलिड आप वो दिखाइए, रीजन बताइए कि किस वजह से अनिल मिश्रा को रिहा करना चाहिए। कह रहे हैं क्या ब्राह्मण समाज अपनी आवाज नहीं उठा सकता? मैं एक बात बताऊं, इसमें ब्राह्मण समाज या दलित समाज या फलाना समाज की बात नहीं है, यहाँ पर बात है संविधान की। संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। जो अपराधी होते हैं, जो गुनहगार होता है, उसका ना तो किसी धर्म विशेष से ना तो किसी समाज विशेष से सपोर्ट होना चाहिए। साफ सी बात है, ब्राह्मणों में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सभी खराब है। ब्राह्मणों में सब बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी जाति विशेष को देखें। आप अनिल मिश्रा जिस भी जाति से आते हैं, हम उस जाति के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हम उस व्यक्ति विशेष के लिए बोल रहे हैं। जो व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर को बार बार हमला करते, फोटो जलाने की क्या जरूरत थी? मूर्ति के ऊपर बातें करेंगे, बाबा साहब के लिए गलत तरीके से बातें करेंगे। नहीं मानते संविधान रचयिता है, BN राव संविधान रचयिता है। तो BN राव का जो संविधान को आप मान रहे हैं, वो रचयिता बता रहे हैं, अगर वो जिंदा होता तो उनको भी आज बुरा लगता कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए इस तरीके की बयान दिया है। बाबा साहब के अम्बेडकर ने जो है इस देश को अखंडता में और जिस तरीके से अलग अलग भाषा थे, अलग अलग जाति के लोग, सबको एक डोरी पे लाके खड़ा कर दिया। हमारे जो संविधान है वो विश्व के सबसे अच्छा संविधान है हमारे देश के अंदर। ये दलितों को जीने का अधिकार दिया। नहीं तो ये जो मनुस्मृति को मानते हैं, जो मनुस्मृति को सपोर्ट कर रहे हैं, मनुस्मृति तो किसी एक विशेष जाति को सपोर्ट करते हैं ना, बाकी को तो ये लोग शूद्र समझते हैं, बाकी को तो ये लोग जो है कीड़े मकोड़े समझते हैं, बाकी को ये लोग दासी बनाते हैं, बाकी लोगों को ये लोग कुछ समझते नहीं थे। तो हम मनुस्मृति को क्यों सपोर्ट करें, क्यों सपोर्ट करें? ये लोग संविधान विरोधी बात करते हैं। अनिल मिश्रा के ऊपर जो एक्शन हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये बहुत लेट हो गया है कि इतना लेट की बात इनका वो लिया है, एक्शन लिया है। ये संविधान के विरोध में पूरी तरीके से बात करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना, हम महिला के लिए तो भगवान रहे। हाँ, पर हमारे आज अगर माइक पकड़ रहे हैं आप, मैं बोल पा रही हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। हमारी पूजा स्थल अलग हो सकता है, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी जाति अलग हो सकते हैं, लेकिन महिला को, खास करके सारी महिलाओं को बाबा साहब अम्बेडकर का ऋणी होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम महिलाओं के लिए नया जीवन लेके आया। नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर के बिना ऐसा कौन थे इस देश के अंदर जो हमारे बारे में सोचा? एक ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे लिए सोचा और उस काम को आगे बढ़ाया बाबा साहब ने। उसके सिवा इस देश के अंदर ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति रहा है जिन्होंने महिला के लिए सोचा था? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें जीवन दान दिया। हाँ, जाहिर तौर पे हमें बाबा साहब BR अम्बेडकर की वजह से ही मैं बोल पा रही हूँ, हम लोग बोल पा रहे हैं, इतनी बुलंद तरीके से आगे पढ़ पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है झूल। हालांकि अब वो अनिल मिश्रा को निर्धारित करना है कि उनकी जानकारी का अभाव कम है या ज्यादा है।
लेकिन अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद एक और बात रही, उन्होंने गिरफ्तारी के बाद एक गॉगल लगाया और कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, जो हमने किया है वो करेंगे। वो डरने वाले इसीलिए नहीं है ना क्योंकि इनको लगता है कि इन्हीं की जो लोग हैं इनकी सपोर्ट करेंगे। वो इसीलिए कह रहे हैं जो एक अपराध वाले काम किया है इन्होंने और उसमें एक जाति विशेष को लेके चल रहा है। ये कह रहे कि ये हमारी जाति हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन इनकी जाति वाले लोगों को भी समझना चाहिए कि उन्होंने संविधान विरोधी काम किया है। जो अपराधी है वो अपराधी सिर्फ अपराधी होते हैं, उसमें किसी जाति विशेष किसी धर्म विशेष से हमें सपोर्ट लेके नहीं चलना चाहिए। तो हम इनके अपराध का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। ये जो अंबेडकर जी का जो फोटो जलाया, अंबेडकर विरोधी जो बात करते हैं, तो ये किसी तुम क्यों जात को लेके आ रहे हो, क्यों लोगों को लेके आ रहे हो? ये अकेले होगा तो इसके अंदर ये मनोबल टूटेगा ना। लेकिन ये जो अभी फूल रहा है इसीलिए फूल रहा है क्योंकि मुद्दे को वहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं कि ये किसी भी तरीके से जात में लेके आ जाए, ये ब्राह्मणवाद और इसके साथ हो जाए, क्या नाम है, अम्बेडकरवादी। हाँ। ये दोनों के बीच में टकराव करना चाह रहे हैं। लेकिन आप बताइए ब्राह्मणों में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो संविधान विरोधी बात नहीं करते, बिल्कुल संविधान के साथ खड़े रहते हैं। आप इसके बाद अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। मैं महिला हूँ और मैं ताल ठोक के जो है बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ खड़े हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर के जो विरोध करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम खड़े हैं। हम धन्यवाद देते हैं उस सरकार का जिन्होंने, उन पुलिस का जिन्होंने एक्शन लिया है। बहुत पहले लेना चाहिए था लेकिन अभी लिया तब भी ठीक है। लेकिन ऐसा है कि उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। जो संविधान विरोधी बात करेगा, जो महिला विरोधी, संविधान विरोध होने का मतलब है वो महिला विरोधी है, वो महिलाओं को झूठी बनाने के चक्कर में है। वो महिलाओं को पसंद नहीं करते कि महिला की आजादी इनको पसंद नहीं आ रहे, महिला बोल पा रहे इसलिए पसंद नहीं आ रहे, महिला संसद में बैठ के कानून बना रहे इसीलिए इनको पसंद नहीं आ रहे। उस बात को ये लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते, इसीलिए वो लोग मनुस्मृति का सपोर्ट करते हैं। हम मनुस्मृति का पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करते, हम मनुस्मृति को पूरी तरीके से जो है निगलेक्ट करते हैं। हमें नहीं मानना मनुस्मृति, क्योंकि मनुस्मृति है जिन्होंने महिलाओं को कमरे के अंदर चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया है। कुछ बुरा हो सकता है मनुस्मृति में, लेकिन अच्छी अच्छी बातें भी हैं। क्या अच्छी बातें हैं जैसे बताइए? एक महिला को पहले उसके पिताजी पालेंगे, फिर उसके पतिदेव पालेंगे, फिर उसके बच्चा पालेंगे। हाँ। महिलाओं को तुम आजादी छीन रहे हो, उसके बाद आप कह रहे हैं महिला। आज एक बात बताइए, महिला क्या नहीं कर पा रहे? फाइटर प्लेन ले के उड़ रहे हैं। महिला ऑपरेशन सिंदूर को सफल कर दिया, महिला ही थी ना। सोफिया कुरैशी, भूमिका, ये सारी महिलाएं तो थी ना, महिलाएं तो थी ना जिसने पाकिस्तान के 2 भाग किए थे। इंदिरा गांधी महिला थी ना। और उसके बाद आप बताइए कि साइंटिस्ट जो है महिलाएं थी, ठीक है। कल्पना चावला वो महिला थी। अगर महिला की आप बात कह रहे हैं तो आप बताइए किरण बेदी पहले IPS ऑफिसर रहे जिन्होंने इंदिरा गांधी का गाड़ी का चालान काटे थे। कह रहे हैं सिर्फ बात की आस्था होगी, हमारी आस्था भी तो आहत हो गई, मनुस्मृति जला दी आपने। आस्था की कौन सी बात है? ये कौन सी आस्था की बात है? जिस आस्था में आपका जो है आस्था भगवान को मान रहे हैं ना, हम भी भगवान को मानते हैं। आप मानिए भगवान को, हम माने ना, आप राम जी को माने, कृष्ण जी को माने। हम लोग जो है, मैं जहाँ से आती हूँ हम लोग कृष्ण भगवान को मानने वाले हैं, ठीक है। हम मानते हैं, गीता को हम लोग पढ़ते हैं। आप गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, हम क्या मना कर रहे हैं उसमें। लेकिन मनुस्मृति में जिस तरीके से एक महिला को पूरी तरीके से कैदी बना दिया, महिलाओं को पूरी तरीके से दासी बना देते हैं। जिस मनुस्मृति के अंदर महिला को 4 दीवारी के अंदर बंद करके रखते, कहते हैं कि महिला जो है पहले की बाप के अधीन में रहेगा, फिर पति के अधीन में रहेगा, फिर उसके बाद बेटे के अधीन में रहेगा। महिला कहाँ जाएगी? आज अकेले महिला क्या कुछ नहीं कर रहे, महिला साइंटिस्ट बन रहे भाई। महिला को तुम लोग उड़ान देके तो देखो महिला कैसे उड़ते हैं, महिला कैसे कुछ कर देते। आप बताइए आज आप क्या नहीं कर रहे? आज आप अकेले माइक लेके चल रहे हैं ना, समाज का आवाज उठा रहे हैं ना, तो महिला की आवाज को बुलंद आप कर रहे हैं, तो एक महिला तो कर रही है ना। आप बताइए सीमा के अंदर जो है खड़े होने वाले हमारी महिला है, पुलिस फोर्स के अंदर हमारी महिला है, पायलट हमारी महिला है, एयर होस्टेस हमारी महिला है, नेता हमारी महिला है। और उसके बाद ये कह रहे महिला कुछ नहीं कर सकते। महिलाओं को बच्चे देने वाले, रोटी पकाने वाली नहीं है। महिला अपने में आ जाए ना तो देश की रक्षा करने के लिए सबसे आगे है। और देश की अगर बात करें ना, पाकिस्तान को 2 फाड़ नहीं कर पाया सिर्फ और सिर्फ। अभी भी मौका था इस सरकार के पास, लेकिन इन्होंने नहीं करा। जहाँ पर सारे मंत्री ऊपर से नीचे तक जो है, प्रधानमंत्री भी पुरुष ही थी अगर कहा जाए तो। लेकिन आप बताइए कि इंदिरा गांधी की जैसे, मैं सिर्फ महिला की बात करूं, कांग्रेस की बात नहीं करूं, महिला थी और जिन्होंने पाकिस्तान को 2 फाड़ कर दिया। हम महिलाओं को आप कमजोर मत समझे, महिलाओं को एक बार सपोर्ट करके तो देखो। महिला माँ भी है, महिला बीवी भी है, महिला हर रोल को निभाते हैं। महिला बाहर भी काम करते, जाके भी घर में खाना बनाते, बच्चे पालते, तो महिला क्या कुछ नहीं करते। लेकिन मनुस्मृति जो है 4 दीवारी के अंदर बंद, और महिला को सिर्फ और सिर्फ बच्चे देने वाली मशीन, और महिला को सिर्फ और सिर्फ जो ARC करने का जो अड्डा, और महिला को सिर्फ और सिर्फ बिस्तर गर्म करने वाली एक चीज समझते हैं। लेकिन हमारी
हम महिलाओं को जो है मान सम्मान अधिकार सर उठा के जीना सिखाए। मेरे अभिमान है मेरे भीमराव अंबेडकर, मेरे शान है भीमराव अंबेडकर और मेरी जीने का अधिकार देने वाला भीमराव अंबेडकर है। इसलिए अंबेडकर की तरफ जो भी देखेगा उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए जो गलत बातें बोलते हैं। अच्छा, अनिल मिश्रा के समर्थकों को आखिर में जून मैसी जो इस वक्त तमाम लोग हमें देख रहे होंगे, मुझे पता है, उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं तमाम लोगों से ही निवेदन करूंगी, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी बहू, आपकी जितना भी महिला है, आप खुद समझिए, अगर आज आपकी बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट कोई भी बन पा रहे, इस बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। आप जात मत देखिए, आप धर्म मत देखिए, सिर्फ ये देखिए इंसानियत देखिए। महिलाओं को इंसान होने का अधिकार है और ये अधिकार बाबा साहब ने दिया। आपको आज पढ़ने लिखने का अधिकार है, वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। अगर आज आप पढ़ लिख पा रहे हैं ना, अगर आज आप सपोर्ट कर पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। मेरी आपसे निवेदन है कि ऐसे इंसान की सपोर्ट मत करिए जो महिला विरोधी है, जो संविधान विरोधी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोधी है। मुझे उम्मीद है तमाम ब्राह्मण समाजों में बहुत अच्छे लोग हैं जो हम जानते हैं, तो उन लोगों से मेरी निवेदन है कि किसी जाति में, किसी धर्म में नहीं बट के हम सच्चाई का साथ दीजिए, संविधान के साथ दीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए और संविधान का साथ दीजिए। 2 जून मैसी हैं जो तमाम सोशल जितने भी मुद्दे होते हैं सामाजिक तौर पर, उस पर बेधड़क होकर बोलती है। एक बार फिर से जून ने हमें समय दिया, इस मुद्दे पर चर्चा करी और कह रही हैं कि अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी बिल्कुल वाजिब है। जो भी असंवैधानिक कार्य करेगा उस पर हमला तो किया ही जाना चाहिए, शिकंजा कसा जाना चाहिए संवैधानिक दायरे में रहकर। वो तमाम लोगों से गुहार भी लगा रही हैं कि आप केवल एक जाति विशेष से होकर मत सोचिए, आप संवैधानिक और अम्बेडकरवादी विचारधारा से इस मुद्दे को समझिए, परखिए और अपना परिपक्व होकर अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल इस खबर के बारे में हमें अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।